आपको पता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, राइट? लेकिन आप उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, आप लिस्ट नहीं बना पा रहे हो कि क्या-क्या मुझे ऐड करना चाहिए, कैसे-कैसे क्या चाहिए, इतनी चीज़ें तो मैंने ऐड कर ली हैं, काफ़ी होंगी, ऐसा ही पार्टनर चाहिए या ऐसा ही बिहेवियर चाहिए मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन का। तो अगर आपको उस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जहाँ आपको क्लैरिटी लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, रिलेशनशिप पे जितने भी वीडियोस आए हैं, अगर आपने वो सब देख लिए, उन चीज़ों को समझ के अप्लाई कर लिया ना, तो आप एक तरीके से ऐसा समझ लो कि आपको एक फ्री में वर्कशॉप मिल रहा है यहाँ पे। और वो चीज़ें आपका रिलेशन मैनिफेस्ट करने में, रिलेशनशिप को हील करने में, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में, ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में और अपनी पर्सनल अपने साथ भी अपना रिलेशन ठीक करने में बहुत हेल्प करेंगी। आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे अगर आपने सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से समझा। अगर आपने वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से देखो, पूरी सीरीज़ ही समझ लो इस चीज़ को। तो अभी अगर आपको पता है कि आपको पार्टनर में क्या उनके बिहेवियर में चेंज चाहिए, उनको क्या, आप कैसा पार्टनर चाहते हो, तो कहीं न कहीं अगर आपको वो वर्ड्स में उस चीज़ को डिस्क्राइब करना नहीं आता है, आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है कि इसको मैं लिखूँ कैसे इस चीज़ को, या मुझे और क्या ऐड करना चाहिए इस चीज़ में। तो एक चीज़ तो मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ कि जो भी चीज़ें आप लिखते हो ना, सबसे पहले आपको ये चेक करना है वो आपके अंदर वो चीज़ें हैं या नहीं, जो आप हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। दूसरी चीज़, लिस्ट बनाने में जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, कन्फ्यूजन दूर करना है, क्लैरिटी लानी है, तो सबसे पहले वो चीज़ें लिख लो जो आप चाहते हो कि नहीं चाहिए आपको। इस लिस्ट को हम रखेंगे नहीं, इसको फाड़ के फेंक देंगे, जस्ट हम क्लैरिटी के लिए इसको लिख रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो आप रिश्ते में नहीं चाहते हो। आप ये नहीं चाहते होगे कि आपका पार्टनर कंट्रोलिंग हो, आप ये भी नहीं चाहते होगे कि वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो, आप ये भी नहीं चाहते होगे कि वो आपको फिजिकल इंटीमेसी चाहे लेकिन आपकी केयर ना करे। आप ये भी नहीं चाहते होगे कि जो जिसको ऑब्जेक्शन हो कि तुम ये वियर करोगी, तुम यहाँ जाओगी, यहाँ जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो अपने तरीके से देख सकते हो इसको फिट करके। तो यहाँ जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, ये खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये पहनोगे, ये नहीं पहनोगे। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी है जहाँ आप ये लिखोगे कि आपको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। तो आपको बहुत सारी, क्योंकि माइंड हमारा जो है ना वो नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है, तो हमारे अराउंड जो कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वहाँ हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं और हम उस चीज़ की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, उनको ज़्यादा याद भी रखते हैं। ये ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है। तो आपको वो चीज़ें, वो पॉइंट्स बहुत जल्दी निकल के सामने आ जाएंगे कि ये चीज़ें तो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो अपने रिश्ते में। तो उसकी जगह, उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको जो दूसरी लिस्ट बनानी है उसमें आप वो लिखोगे चीज़ें जो उसका ऑपोजिट होगा। आप चाहते हो कि पार्टनर कंट्रोलिंग ना हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब आप फ्रीडम से जी सकते हो रिश्ते में, आप बिल्कुल फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो और पार्टनर इस चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, राइट? पार्टनर आपको फ्रीडम देता है। ये चीज़ फिर से लिमिटिंग हो जाती है। आपकी फ्रीडम किसी के हाथ में नहीं है कि वो आपको फ्रीडम दे तभी आप उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करो। नो, ये आपके हाथ में है। वो पर्सन आपको सपोर्ट कर सकता है कि हाँ, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। आप, अच्छा आपको यहाँ जाना है, ठीक है, आपको ये पहनना है, ठीक है, तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है, तुमको ये पसंद है, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए कुक कर देती हूँ या कर देता हूँ, या तुम्हारे लिए बाहर से मंगवा देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरीके से उसका ऑपोजिट लिखो। ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं आपको, लिस्ट पूरी बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जो भी ऑपोजिट चीज़ें होंगी वो चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप वो नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस करने से बच जाओगे, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी और स्पेसिफिकली हम चीज़ों को लिखते हैं ना वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। जब हम क्लैरिटी नहीं लिखते हैं ना तो फिर गड़बड़ होती है। यहाँ चीज़ें कुछ ऐसी भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं जो आप चाहते नहीं थे। तो क्लैरिटी के लिए ये एक टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे और कैसे उसको कन्वर्ट करके आप जो है अपनी एक क्लियर लिस्ट बना सकते हो। क्या फीलिंग्स, क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि अगर फीलिंग्स की बात आएगी ना तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया होता है। तो
वो ज़्यादा उनको याद रहती हैं, और जब वो लिखने बैठेंगे ना तो तब वो ज़्यादा लंबी लिस्ट बन पाएगी कि आपको क्या-क्या फ़ील नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। या आपने आस-पास किसी को फ़ील करते हुए देखा है तो आप वो भी देख लोगे कि मैं उस वो अपनी मैरिज में ऐसा पर्सन फ़ील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, मुझे तो ये नहीं करना है। वो आपने लिख लिया, उसके ऑपोज़िट आपने अपना एक बना लिया लिस्ट का पॉइंट, ठीक है? फिर आपको जो आपने लिस्ट नेगेटिव चीज़ों की बनाई है, जो आप नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते, उसको आपको डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको फाड़-फूड़ के फेंक देना है, उसको आप नहीं रखोगे अपने पास, ठीक है? बस आपकी जैसे ही पॉज़िटिव लिस्ट तैयार हो जाती है, उसको फाड़ के फेंक दोगे, और जो भी आपकी लिस्ट तैयार हुई है, उसको बाद में आप अच्छे से उन फीलिंग्स को आप चाहो तो विजुअलाइज़ कर सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो, और जैसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को, उस चीज़ में इसको ऐड ऑन कर सकते हो। क्लैरिटी लाने का बेस्ट तरीका है, सही चीज़ें मैनिफेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। बहुत सिंपल और छोटी-सी टेक्नीक है, लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत अच्छे से आपका माइंड जो है उसको आप यूज़ कर पाते हो, ठीक है? आपका माइंड ही आपको बता देगा बहुत सारी चीज़ें, बस हमें वो निकलवानी नहीं आती है, हमें वो करनी नहीं आती हैं, तो ऐसी टेक्निक्स हमारी हेल्प करती हैं। वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोल कम्युनिटी यू कैन जॉइन, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर्सनल सेशन बुक करना है तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।